iPhone 15 Plus वर्सेस iPhone 16 Plus. Let's talk about this. So guys, मैंने इतने सारे कंपैरिजन बनाए हैं, हर कंपैरिजन में एक कमेंट जरूर से होता था iPhone 15 Plus वर्सेस 16 Plus का कंपैरिजन कहाँ है. So here we are. चलो फटाफट से कंपेयर करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स को और देखते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए, या फिर अगर आप iPhone 15 Plus पहले से यूज कर रहे हो तो क्या iPhone 16 Plus में अपग्रेड करना एक बेटर डील हो जाती है या फिर नहीं. तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ. शुरुआत करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड से. तो देखो यहाँ पे डिजाइन वाइज ना आपको कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं मिल रहा है. अगर आप इन दोनों को देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस मिलेगा, वो है इन दोनों के कैमरा मॉड्यूल का. iPhone 15 Plus ऑफर करता है ये स्क्वायरिश कैमरा मॉड्यूल जिसमें आपको दो डायगोनल लेंसेज मिल जाते हैं. और अगर iPhone 16 Plus का कैमरा मॉड्यूल देखते हो तो यहाँ पे ये वर्टिकल डिजाइन के साथ आता है जिसमें दो लेंसेज स्ट्रेट लाइन में है. तो अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड देखते हो iPhone 16 Plus थोड़ा सा क्लीनर लुक प्रोवाइड करता है, एंड जिसकी वजह से अगर आप iPhone 16 Plus खरीदते हो तो भाई हर किसी को पता चल जाएगा कि ये iPhone 16 सीरीज का फोन है. वहीं ये पुराने iPhone 14 Plus के जैसा ही दिखता है. बाकी अगर आप इन दोनों ही फोन्स के ओवरऑल डिजाइन को देखते हो तो पीछे की तरफ पे मैट ग्लास, मैट एल्यूमिनियम फ्रेम विद फ्लैट एजेस और राउंडेड कॉर्नर्स के साथ ये दोनों ही फोन्स आते हैं. इवन दोनों की हाइट, विड्थ एंड डेप्थ एग्जैक्टली सेम है. यहां तक कि दोनों के वेट में भी सिर्फ 2 ग्राम्स का डिफरेंस है. अब एक चीज है जो कि iPhone 16 Plus की ड्यूरेबिलिटी को iPhone 15 Plus से थोड़ा सा ज्यादा सुपीरियर कर देती है, वो है इसकी सेरामिक शील्ड. iPhone 15 Plus के अंदर भी आपको सेरामिक शील्ड का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन यहां पे जो आपको मिल रहा है ये लेटेस्ट जनरेशन यानी कि 2024 एडिशन मिल रहा है, यानी कि इससे 1.5 गुना ज्यादा ड्यूरेबल डिस्प्ले है iPhone 16 Plus का. लेकिन जितनी ज्यादा ड्यूरेबल डिस्प्ले उतने ज्यादा स्क्रैचेस. तो यहां पे अगर आप दोनों को स्क्रैचेस को कंपेयर करते हो तो iPhone 16 Plus स्क्रैच मशीन है, तो भाई सबसे पहले जाके स्क्रीन गार्ड लगवा लेना. लेकिन अगर दोनों को बिना स्क्रीन गार्ड के यूज करना चाहते हो तो 16 Plus में बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आते हैं. बाकी दोनों ही IP68 है, दोनों का इन हैंड फील एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. जब तक मैं ऐसे पलटा के देखता नहीं हूं मुझे पता नहीं चलता कि मैंने कौन सा फोन होल्ड किया है. ऑब्वियसली कलर से पता चल जाता है, लेकिन अगर मैं नहीं देख रहा हूं, अगर दोनों हाथों में मैंने पकड़ा हुआ है तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन सा 16 है कौन सा 15. अब इनके पोर्ट्स एंड ऑल की बात कर लेते हैं. अब यहाँ पे आपको दो चेंजेस मिलते हैं. सबसे पहले iPhone 15 Plus के लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स एंड ऊपर आपको म्यूट स्विच मिलता है. नीचे की तरफ पे सिम ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है. राइट साइड पे आपको पावर की मिलती है, ऊपर की साइड पे कुछ नहीं है, एंड नीचे की तरफ पे स्पीकर्स, माइक एंड टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जो कि 2.0 है. अब अगर iPhone 16 Plus की बात करूं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स के जस्ट ऊपर आपको मिलता है एक्शन बटन, जो कि लास्ट ईयर iPhone 15 Pro सीरीज में मिलता था. तो ये चीज उन्होंने प्रो सीरीज से निकाल के नॉन प्रो में डाल दी है. नीचे सिम ट्रे पोर्ट मिलता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है, एंड ऑल्सो एंटीना बैंड्स भी थोड़े से पतले मिलते हैं 16 के अंदर. ऊपर की तरफ पे कुछ नहीं है, नीचे की तरफ पे सेम टाइप सी पोर्ट, माइक एंड स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन इसके राइट साइड पे पावर की के जस्ट नीचे आपको मिलता है ये कैमरा कंट्रोल बटन. तो यहाँ पे आपको दो बटन्स मिल रहे हैं जो कि iPhone 15 Plus में नहीं है. चलो बात कर लेते हैं इनके डिस्प्लेस की, एंड सच बताऊं तो इनके डिस्प्लेस में बात करने के लिए कुछ भी नहीं है. सेम iPhone 15 Plus का डिस्प्ले इन्होंने निकाल के iPhone 16 Plus में डाल दिया है. एंड यस, यहाँ पे सिर्फ एक ही एडिशन है कि ये जो डिस्प्ले है ये मिनिमम 1 नेट तक जा सकता है, एंड वो भी पता नहीं किसके काम आएगा नहीं आएगा. तो बस भाई यही डिफरेंस है. इसके अलावा एज इट इज ये वाला डिस्प्ले और ये वाला डिस्प्ले बिल्कुल सेम है. इवन अगर मैं सामने से आपको दिखाऊं तो आप बता भी नहीं पाओगे कौन सा 15 Plus का है कौन सा 16 Plus का. हालांकि हर साल एप्पल से हमारी ये कंप्लेन होती है कि भाई क्या है 60 हर्ट्ज, वो भी इतने बड़े डिस्प्ले में. यार मैं बोलता हूं जब 13 मिनी आया हुआ था तो मिनी वगैरह फोन में चल जाता है. इवन अगर 16 में भी आप देखते हो तो वहां पे भी भाई 60 हर्ट्ज वर्थ नहीं करता है. अलग से दिखते हैं फ्रेम्स अगर आप इधर उधर स्वाइप करते हो तो. और अगर इतने बड़े जाइगेंटिक फोन में अगर आप देख रहे हो 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है, भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा आंखों में करते हैं. अगर आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फोन पहले से यूज कर चुके हो, इवन अगर आप iPhone 13 Pro से भी इस पे अपग्रेड करोगे ना तो भी वो 60 हर्ट्ज आपको आंखों में अलग से खलते हैं, जो कि iPhone 16, 16 Plus, 15 सबका एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है. हालांकि अब यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल सेम डिस्प्ले है तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है इनका चिपसेट. अब देखो चिपसेट में आपको एक मेजर अपग्रेड मिल रहा है, बिकॉज iPhone 15 Plus ऑफर करता है A16 बायोनिक चिप जो कि 4nm पे बेस्ड है. वहीं iPhone 16 Plus ऑफर कर रहा है A18 चिपसेट जो कि 3nm पे बेस्ड है. यानी कि आपको 2 जनरेशन आगे का चिपसेट मिल रहा है. इससे पहले जब इन्होंने 14 से 15 में अपग्रेड किया था भाई सेम चिपसेट चिपका दिया था इन्होंने, लेकिन अब आपको ये 2 गुना कवर करके दे रहे हैं, एंड 2 जनरेशन आगे का चिपसेट है. और ये अपग्रेड ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने नाम चेंज कर दिया हो. यहाँ पे हमने इनके बेंचमार्क्स को कंपेयर किया जिसमें सिंगल कोर में करीब 700 पॉइंट्स का एंड मल्टी कोर में करीब 1500 पॉइंट से आगे हो जाता है iPhone 16 Plus. और इनके जीपीयू स्कोर्स में भी ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट्स का डिफरेंस है. और इसको और अच्छे से टेस्ट करने के लिए हमने इनके अंदर टेस्ट करा वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, एंड वहां पे भी 10% से विनर हो जाता है iPhone 16 Plus. हालांकि दोनों की अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो आपको नेक्स्ट टू सिमिलर ही मिलने वाली है. वहां पे आपको कोई ऐसा मेजर अपग्रेड नहीं मिलेगा. दोनों ही फोन्स के अंदर अगर आप गेमिंग सेटिंग्स की बात करोगे तो वो 60 FPS तक का सपोर्ट मिल जाता है दोनों ही फोन्स में, थैंक्स टू 60 हर्ट्ज डिस्प्ले. और यहाँ पे आपको काफी स्टेबल परफॉर्मेंस मिलने वाली है इन दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर. जहां पे आपको इन
दोनों ही डिवाइसेस में डिफरेंस मिलेगा वो अगर आप काफी लंबे समय तक की गेमिंग करते हो तो वो जो ब्राइटनेस ड्रॉप वाला इशू आता है वो iPhone 16 प्लस में काफी देर बाद दिखाई देगा आपको एज कम्पेयर टू iPhone 15 प्लस। उसके दो रीजंस हैं, पहला तो इंप्रूव चिपसेट, दूसरा है यहाँ पे आपको मिल जाती है एल्यूमिनियम की प्लेट जिसकी वजह से जो हीट मैनेजमेंट है वो ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करता है iPhone 16 प्लस। और अगर दोनों ही डिवाइसेस हीट हो जाते हैं तो वहां पे बहुत ही जल्दी आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी iPhone 16 प्लस के अंदर। इसके अलावा iPhone 16 प्लस के अंदर एक और मेजर अपग्रेड देखने को मिलता है, ये अब सपोर्ट करता है रे ट्रेसिंग को, यानी कि AAA गेम्स जैसे कि Assassin's Creed और Resident Evil 4 जैसे PlayStation गेम्स आप खेल सकते हो अपने फोन के अंदर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। हालांकि जब भी आप इन गेम्स को प्ले करते हो भाई बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं ये फोन्स, तो इस चीज का पहले से ध्यान रखना। और अगर आप थर्ड पार्टी रिमोट को यूज करके फिर खेलते हो तो बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे एक चीज क्लियर है, iPhone 16 प्लस परफॉर्मेंस के मामले में काफी आगे निकल जाता है iPhone 15 प्लस के बिकॉज ऑफ रे ट्रेसिंग। इवन iPhone 16 प्लस के अंदर हमने सोलर पे स्ट्रेस टेस्ट भी किया जिसके अंदर जो स्टेबिलिटी थी वो 76.4% थी। एंड यस, ये जो स्टेबिलिटी है ये भाई S24 अल्ट्रा से भी ज्यादा की है, मतलब कि वहां पे जो सोलर पे आपको मिलता है उसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी आपको इसके अंदर। तो आप सोच सकते हो भाई कितना पावरफुल डिवाइस है ये। एंड इवन जब हमने इनके बेंचमार्क्स को कंपेयर किया था iPhone 15 Pro Max से, तो भाई उससे भी ज्यादा स्कोर किया था iPhone 16 एंड 16 प्लस ने। मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैटरीज। iPhone 15 प्लस के अंदर मिलती है 4383 mAh और वहीं iPhone 16 प्लस ऑफर करता है 4674 mAh। तो यहाँ पे अगर आप इनकी कैपेसिटी कंपेयर करते हो तो सिर्फ 300 mAh का डिफरेंस है, लेकिन अगर आप इनको रियल लाइफ टेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिलने वाला है iPhone 16 प्लस के अंदर, बिकॉज यहाँ पे 3nm का चिपसेट मिलता है जो कि ज्यादा पावर एफिशिएंट है। दूसरी चीज एल्यूमिनियम प्लेट मिलती है जिससे हीट मैनेजमेंट अच्छा होता है। एंड यस, फोन की बैटरी ज्यादा हेल्दी रहती है। और सबसे मेन चीज इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन आपको और भी ज्यादा बेटर मिलता है जिसकी वजह से ये इतना अच्छा खासा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। ओवरऑल अगर बात करूं तो भाई 6-6.5 घंटे के आसपास का ये दोनों ही बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं। एंड iPhone 16 प्लस जा सकता है 6.5-7 घंटे के आसपास भी, जो कि मेरे हिसाब से एक ह्यूज प्लस हो जाता है। हाउएवर 15 प्लस का बैटरी बैकअप भी बहुत ही कमाल का है, तो आपको एज सच सोचने की जरूरत नहीं है अगर आप बैटरी के लिए सोच रहे हो तो, बिकॉज दोनों ही बहुत कमाल का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं। अब एक चीज है जो कि iPhone 16 प्लस को गेम चेंजिंग बना देती है एज कंपेयर टू iPhone 15 प्लस, वो है एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स। हाउएवर ये फीचर जो है ये अभी फिलहाल आए नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि इन फ्यूचर इसके अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा। जो इंग्लिश इंडियन वाला अपडेट है वो भी मे बी शायद आपको 2025 के स्टार्टिंग में मिलेगा, लेकिन एक चीज पक्की है कि iPhone 16 प्लस के अंदर ये अपडेट्स मिलेंगे। iPhone 15 प्लस के अंदर आपको कोई भी AI फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं, तो इस चीज को भाई दिमाग में रखने के बाद ही लेना, बिकॉज वो जो AI फीचर्स हैं सीरियसली नेक्स्ट लेवल है। वहां पे आपको चैट GPT इंटीग्रेटेड चैट असिस्ट का ऑप्शन मिलता है। एंड जब इन्होंने iOS 18 रिवील किया था तो वहां पे भाई दिखाए थे कैसे कैसे AI फीचर्स मिल जाते हैं। आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, इमोजीज को जनरेट कर सकते हो, किसी भी फोटो से ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो, एंड ऐसे बहुत सारे। ब्रांड न्यू सीरी मिलता है जो कि प्रॉपर AI असिस्टेंट जैसे काम करता है। तो वो सारे फीचर्स आपको iPhone 16 प्लस के अंदर मिल जाएंगे इन फ्यूचर, लेकिन iPhone 15 प्लस के अंदर नहीं मिलेंगे। ऑल्सो अगर आप मैक्सेफ चार्जिंग या फिर वायरलेस चार्जिंग करते हो तो वायरलेस चार्जिंग भी आप इंप्रूव कर दी गई है iPhone 16 प्लस के अंदर। यहाँ पे आपको 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी एंड ये सेम 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड करता है। चलो अब बात कर लेते हैं इनके कैमरास की। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको मिलता है एग्जैक्टली सेम 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है जिसके अपर्चर में आपको हल्का सा डिफरेंस मिलता है। 15 प्लस में f2.4 एंड 16 प्लस में f2.2। इसके अलावा दोनों में एग्जैक्टली सेम 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। अब यहाँ पे इनके कैमरास को हमने डिटेल में कंपेयर किया है ऊपर इस वाली वीडियो के अंदर, और वहां पे आपको 15 वर्सेस 16 का कैमरा कंपैरिजन दिख रहा होगा, लेकिन iPhone 15 और 15 प्लस एंड 16 और 16 प्लस इनके जो कैमरास हैं ये एग्जैक्टली सेम है, जिसकी वजह से आप वो कंपैरिजन देख सकते हो। 15 प्लस और 16 प्लस का कैमरा भी सेम एज इट इज वैसा ही है। अब अगर शॉर्ट में बताऊं तो भाई वहां पे ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों कैमरास एज इट इज सेम ही है। थोड़ा बहुत स्किन टोन्स का डिफरेंस आ जाता है एंड इवन iPhone 15 ज्यादा बेटर डायनामिक रेंज कैप्चर करता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई कोई ऐसा कैमरा के लिए आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। फिर वहां पे आपको मैक्रो का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है जिसमें आप मैक्रो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से यार 90% लोग यूज नहीं करते हैं इंक्लूडिंग मी। हाँ, iPhone 16 के कैमरा के अंदर आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर मिल जाता है, हालांकि वो कैमरा का फीचर नहीं है, वो इसके माइक्स का है जो कि है ऑडियो मिक्स। अब यहाँ पे मैं ऑडियो मिक्स का एक छोटा सा सैंपल दिखा देता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है iPhone 16 Pro के अंदर एंड iPhone 16 सीरीज के अंदर आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर मिल जाता है। जैसे ही आप इस वीडियो के एडिट पे क्लिक करते हो आपके पास ऑडियो मिक्स का एक ऑप्शन आता है। अगर आप इन फ्रेम के ऊपर क्लिक करते हो तो जो भी बंदा फ्रेम में है उसकी वॉल्यूम आएगी, उसके अलावा जो भी सराउंड साउंड है वो कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा स्टूडियो का ऑप्शन मिलता है जहां पे आपको पॉडकास्ट लेवल का ऑडियो मिलता है एंड ऑल्सो सिनेमैटिक का फीचर मिल जाता है जिसमें ये सराउंड साउंड कैप्चर करता है।
मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का फीचर हो जाता है ये आईफोन 16 सीरीज का। अब अगर कैमरा की बात हो ही रही है ना, तो अब बात कर लेते हैं इस कैमरा कंट्रोल बटन के बारे में। सबसे पहले इसकी पोजीशन थोड़ी सी वियर्ड है एंड एक्सीडेंटल टचेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, इसका मेन्यू एक्सेस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज आपको टैप करके रखना पड़ता है, फिर आप लेफ्ट राइट स्वाइप करके और अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है एज कंपेयर टू इस डिस्प्ले के। डिस्प्ले में सारी ही चीजें आपको सिर्फ एक टच में मिल जाती है। तीसरी चीज भाई, इसको टैप एंड होल्ड करके रखोगे वीडियो चालू हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हो वीडियो बंद हो जाता है। तो अगर आपको लंबी वीडियोस बनानी है भाई, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। एंड चौथी चीज, जब भी आप इस बटन को प्रेस करते हो, आपका जो टच है ये काम करना बंद कर देता है, इवन अगर आप कैमरा कंट्रोल को ऑफ करके रखते हो उसके बाद भी। बाकी इसके मेन यूज की बात करूं तो ये आपको सबसे ज्यादा यूज तब आएगा जब इसके अंदर एआई फीचर्स आ जाएंगे। तब आप सिर्फ एक क्लिक में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको फोकस करके और ये जान सकते हो कि आपके सामने रखी हुई चीज, जानवर, ये एग्जैक्टली क्या है। ये बेसिकली गूगल लेंस का यूज करके ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्शन बटन मिलता है। आईफोन 15 प्लस में सिर्फ म्यूट स्विच मिलता है, जिससे आप इसको सिर्फ म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। वहीं यहाँ पे आपको एक्शन बटन मिलता है, जिसको आप वेरियस टास्क करने के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। कोई भी शॉर्टकट रन कर सकते हो, फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, कैमरा ऑन कर सकते हो एंड इवन अपना फेवरेट सोशल मीडिया ऐप भी ओपन कर सकते हो। तो ये एक यूटिलिटी मिल जाती है इसके अंदर, जो कि आईफोन 16 प्लस के अंदर मिसिंग है। चलो कंपेयर कर लेते हैं इनके साउंड को। ये है आईफोन 15 प्लस का साउंड। ये है आईफोन 16 प्लस का साउंड। अब इन दोनों के साउंड में ना मुझे कोई ऐसा खास डिफरेंस फील नहीं हुआ। दोनों एक्जैक्टली सेम वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं। हल्का सा आईफोन 16 प्लस का बेसियर ज्यादा फील हो रहा है, लेकिन दोनों में ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों लगभग सेम ही साउंड कर रहे हैं। सो गाइस, चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, दोनों में से कौन सा परचेज करना ज्यादा बेटर डील है। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि दोनों में से कौन सा फोन आपको परचेज करना चाहिए। अगर आपको एक फ्यूचरिस्टिक फोन चाहिए जिसके अंदर एआई इंटीग्रेशन हो, क्योंकि डेफिनेटली भाई जब एआई इंटीग्रेशन आ जाएगा उसके बाद फोन की वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। मे बी आज इसकी वैल्यू नहीं लग रही हो, लेकिन जब वो एआई फीचर्स कंप्लीटली आ जाएंगे सारे डिवाइसेस के लिए ना, तो आपको डेफिनेटली अकरेगा कि आपने 15 प्लस क्यों परचेज कर लिया। और सिर्फ उस एक रीजन से आपको आईफोन 16 प्लस परचेज करना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे बेटर बैटरी मिलने वाली है। कैमराज में मैं नहीं बोलूंगा कोई अपग्रेड है, लेकिन आपको एक्शन बटन मिल रहा है, 50% बेटर सेरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन मिल रहा है और एक कैमरा कंट्रोल बटन मिल रहा है, जो कि एक एक्स्ट्रा फीचर हो जाता है। और फिलहाल बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 15 प्लस अवेलेबल है अंडर 65,000 एंड ये मैंने उसी से परचेज किया है। तो भाई अगर आपको इस प्राइस रेंज के आसपास ये फोन मिल रहा है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बेटर डील हो जाती है, बिकॉज भाई ये 90,000 रुपीज का फोन है और डिस्काउंट के बाद आपको 85,000 का पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंस है ये 20,000 बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड सिर्फ एआई फीचर्स के लिए आप अगर 20,000 ज्यादा पे कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा वर्थ हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप इन दोनों में से परचेज करने का सोच रहे हो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आईफोन 15 प्लस की तरफ चले जाओ, बिकॉज जिस प्राइस रेंज पे ये अवेलेबल है और जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ये एज कम्पेयर टू आईफोन 16 प्लस, वो कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो हाँ भाई, मैं रिकमेंड करूंगा आईफोन 15 प्लस की तरफ जाओ। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ ये वाला वीडियो कैसा लगा, और अगर दोनों में से आपको चॉइस मिलती है तो आप कौन सा परचेज करना पसंद करोगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना है, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।